सहकारी शक्ति को उद्देश्य तो पढ़ा हुआ आपने? नहीं, आपका कोई चिंतन हो तो पूछते। चिंतन मैं तो गुरुदेव का ही, आपका क्या चिंतन है? चलिए आप सुनाओ। हमें तो क्या है कि टॉपिक दिया गया है, तो मतलब उसमें स्वच्छत्व शक्ति का कार्य क्या है और दूसरी प्रकाश शक्ति का क्या कार्य है, तो आपका क्या चिंतन है? तो हमने तो कुछ ऐसे ज्यादा मतलब ये है कि जैसे पानी है, पानी में कोई सामने परछाई आती है, उसका आकार बन जाता है, वो उस रूप परिणत नहीं हुआ, उसकी स्वच्छता के कारण ही उसमें उसका प्रकाश आ गया। उसकी स्वच्छता थी इसलिए उसमें उसका प्रकाश, उसकी स्वच्छता के कारण मतलब उसका आकार बन गया। उसमें वो आकार तो पानी का ही है, किसी बाह्य चीज का नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में ऐसी स्वच्छता है कि बाह्य पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित हुआ, स्वच्छता के कारण हो रहे वो प्रकाश लगातार, ये आकार बनते जा रहे, वो ज्ञान के ही है। मतलब आकार कोई बाह्य पदार्थ के आकार नहीं है, बस तो ये स्वच्छता के कारण ऐसा घटित हो रहा है, ऐसा उसमें आता है। और प्रकाश शक्ति में ऐसा आता है कि मतलब स्वयं पदार्थ में ऐसी सामर्थ्य है तो उसने अपने आप को प्रकाश कर रखा है, स्व को प्रकाशित भी कर रहा है वो और पर को भी प्रकाशित कर रहा है, प्रकाशक से शक्ति के कारण। ये इसमें ये मेरा तो कहने कौन तो छोटे शक्ति का ही कहने कौन था। मैं 75 में गुरुदेव की स्वाध्याय शक्ति है, छोटे शक्ति ज्ञान, वो टर्निंग पॉइंट तो मेरे जीवन में मेन पॉइंट है, बार बार चर्चा करता हूँ। तो वो छोटे शक्ति का स्वाध्याय किया ना मैंने कि उन्होंने माता गुरुदेव ने दर्पण का उदाहरण दिया था। दर्पण के सामने मयूर नाच रहा है, सोना रखा हुआ है, चांदी रखा हुआ है, हिस्सा रखा हुआ है, कोला रखा हुआ है, बर्फ रखी है। तो अंदर जो दर्पण में उसकी स्वच्छता में अंदर में मयूर दिख रही है, सोना चांदी दिख रहा है, बिस्टा दिख रहा है, बर्फ दिख रही है, गर्म अग्नि दिख रही है। तो गुरुदेव जी का प्रश्न ये था कि बाहर की जो मयूर है और अंदर की जो अग्नि है, बाहर की जो अग्नि है वो तो अंदर की तो आत्मा की जो दर्पण में जो अग्नि दिख रही है, मयूर दिख रही है, तो बाहर की अग्नि से और बाहर की मयूर से कुछ अंदर की दर्पण की अग्नि का और दर्पण की मयूर का संबंध है क्या? गुरुदेव जी का इसमें चर्चा सबकी में प्रश्न था। तो ज्यादातर उत्तर ये जो कहा बाहर की मोर रखी हुई है तो बाहर की मोर है तो इसीलिए अंदर दर्पण झलक रही है, तो वैसा संयोग संबंध जोड़ देते हैं। लेकिन गुरुदेव जी ने कहा ना, वो बाहर से कोई संबंध नहीं है, वो तो दर्पण की इस प्रकार के परमाणु में छोटे शक्ति परमाणु स्वच्छता का गुण है, जिसके कारण से स्वच्छाकार सम्मान करने की मयूराकार आदि अग्निकार दर्पण के परमाणु की परमाणु ये गुरुदेव जी का था। तो ये तो अपन साइंस के विद्यार्थी थे तो वो मेरे को टच कर रहा था। तो ये इसी प्रकार से चेतन दर्पण भी आत्मा तो शक्ति भरा हुआ चेतन दर्पण है, इसमें सब वस्तु झलक रही है। ये तो ज्ञान की शक्ति का प्रकाश, शक्ति का प्रकाश जानने वाला है, तो ज्ञान की स्वच्छता जानने वाले, ज्ञान की स्वच्छता का स्वभाव ही ऐसा है, आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, वो लोकालोक के कारण से नहीं, वो तो आत्मा की छोटे शक्ति कारण से स्वभाव है, तो लोकालोक को जानने की सामर्थ्य होते अपने काम निर्देश है। ये बुद्धि कहते सुनी तो बाहर उपयोग जोड़ रहे हैं, पुस्तक की तरफ लक्ष्य कर रहे हैं, जैसे में पुस्तक ज्ञान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये लंबी सोच सकता है। तो अपन पुस्तकों को सीखते रहते थे तो पुस्तक पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा, मुझे पुस्तक को ज्ञान नहीं, ज्ञान का स्वभाव ही सबको जानने का चाहिए। अपने स्वभाव में रहकर के स्वभाव ही उसका अंतर्मुख स्वभाव है, उसका परिणाम स्वभाव बहुत लंबी सोच चर्चा थी उसमें। तो ये मेरे को पहले अध्ययन था जिनवाणी का, पहले भी 73 से अध्ययन था। आगरा में जब पहुंचा था ना 73 में, तो जैसे में जिनवाणी का अध्ययन करता समय आदि परिवार का समय पर आदि, तो वो अध्ययन पहले से था।
तो जब ये बुद्धिस्ट के ये भी माल पड़ा था ना, और ये मेडिकल का तनाव पढ़ते पढ़ते और ये सब तो देखा तो मुझे ज्ञान की सोच नहीं आई। तो मेरा टेलीफोन तो ये है बस मैं तो ये अंदर ज्ञान है, तो अंदर में ज्ञान का विकास, हर एक व्यक्ति का ज्ञान का विकास काम कर रहा है। तो ज्ञान के विकास के अनुरूप जैसा उसका सूक्ष्म ज्ञान का विकास होता है, उस अनुसार से मनुष्य ये बनते हैं। तो अपनी ज्ञान की पर्याय की योग्यता उपादान है, वो उपादान की जितनी शक्ति है वो स्रोत प्रकाशित हो रही है। इसमें अपना सूक्ष्म ज्ञान विकास होगा ना, उस विकास के अनुरूप में, उपादान के अनुरूप में नियमित रूप से शक्ति प्रमाणे, अपनी शक्ति प्रमाणे, उपादान की सूक्ष्म प्रमाण से नियमित रूप से दिए जाने की क्षमता, नियमित रूप से दिए जाने की योग्यता उसमें होती है, तो दिए भी बनते हैं। ये जो इसका ये तो पढ़ाने सूक्ष्म ज्ञान की शिक्षा में मिल रहा है। अभी यहाँ तक अपन आ गए, लेकिन ये भी पर्याय है कि ज्ञान मर्यादा में आ गए। अब वो पर्याय में बाहर की व्यक्ति जानने मारे इतना ही पर्याय का स्वभाव नहीं, वो आत्मा का द्रव्य जानने मारा पर्याय में, भैया। तो वो सूक्ष्म ज्ञान का जो विकास है वो सूक्ष्म रूप है, तो द्रव्य परिणाम रूप है। तो द्रव्य को पकड़ने के लिए मेरे को अंदर सूक्ष्म ज्ञान को ये ज्ञाकार पड़ती है, इसकी तरफ मेरा अगर सूक्ष्म ज्ञान का लक्ष्य बाहर रहेगा तो ज्ञाकान पड़ती, वो होने पर भी, ज्ञानाकार होने पर भी वो ये के काम से है, ये जानने मारे ऐसा रहेगा, उससे जोड़ रहेगा। तो बात हो रहा है ये कौन पूछ देगा, इतना तो स्वाधन बैठ गया। लेकिन ये जो ज्ञाकार में लिखता क्यों है कि अंदर सूक्ष्म ज्ञान स्वपर प्रकाशक कुछ शक्ति कांड से उसको क्यों भी जानने मारा, पर भी जानने मारा है, वो आत्मा का निर्देश उसमें पर्याय का धर्म है, वो बिल्कुल उसको पति कोई अपेक्षा नहीं है। ये बात होने पर भी उसमें ज्ञानाकार, ज्ञान की पर्याय सूक्ष्म प्रमाण में ज्ञानाकार, उसमें ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य ज्ञाकार रूप से, तो ज्ञाकार रूप से, ज्ञानाकार रूप से ज्ञान की पर्याय सामर्थ्य होने पर भी वो ये जानने मारे ऐसा क्यों होता, ज्ञानाकार जानने मारे ऐसा होने पर भी ज्ञानाकार में एकत्र क्यों नहीं होता। ये उद्देश्य का मेन पॉइंट। अपने को जानने मारा ज्ञान, अपन क्या मानते, ये जानने मारा, मयूर जानने मारा, अग्नि जानने मारे। तो ये अपनी भूल क्या थी, मयूर के कांच से भूल नहीं है, अग्नि कांच से भूल नहीं है, भूल मेरा ज्ञान जो है परलक्ष्य में जा रहा है। तो परलक्ष्य में जो राग होता है ना, वो राग का रागाकार परिमंडी ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय की स्वाभाविक सामर्थ्य जानने में आता है। रागाकार जानने पर ज्ञान राग रूप नहीं होता, मयूराकार जानने पर जैसे मयूराकार नहीं होता, अग्निकार नहीं होता, उसी प्रकार रागाकार जानने पर भी ज्ञान राग रूप नहीं होता, उसमें भी ज्ञान में रहकर के राग को भी जानता है। ये जब उद्देश्य को पढ़ाना तो ये मेरा परलक्ष्य है, ज्ञान बिल्कुल यथार्थ काम कर रहा है। परलक्ष्य होने के कारण से अस्थिर का होने के कारण ज्ञान में नहीं सीख पाता है, और ज्ञान अस्थिर हो जाता है, तो अस्थिर होने के बाद से राग उत्पन्न होता है, तो राग उत्पन्न होता है, राग का ज्ञान होता है, राग का ज्ञान करते हुए ज्ञान रूपी रहकर के राग को भिन्न रूप से जानता है। राग ज्ञान का काम तो राग को या पूरा लोकालोक को, राग भी पद में जाता है, लोकालोक में जाता है। ज्ञान का काम तो ज्ञान में रहकर के लोकालोक को, ज्ञान में रहकर के कुछ अलग जानने का है। अपन रागाकार हो जाते हैं, राग में हो गया, मैं पुस्तक को जानना हूँ, वो राग को जानते हुए भी एकत्र कर लेते हैं। एकत्र क्यों कर लेते हैं, वो ज्ञान की वजह से नहीं, राग का अलग लक्ष्य है अपना। नहीं, राग का और ज्ञान का स्वभाव जो है, हाँ, भिन्नता ही नहीं। ये अब इसकी छोटे शक्ति की चर्चा तो यथार्थ हो गई, लेकिन मेरे को ये से भिन्न क्यों नहीं कर पाता हूँ, ज्ञानाकार में क्यों नहीं हो पाता है, क्रियाकारी में क्यों नहीं हो जाता है, ये मेन पॉइंट था। क्यों हो जाता है, उद्देश्य का तरफ था, तो ज्ञान की वजह से नहीं, तेरा लक्ष्य ज्ञान में न टिक करके बाहर लक्ष्य, तो लक्ष्य को मैंने खींचा धीरे धीरे, वो पर्याय के धर्म, पर्याय के स्वभाव है, वो स्वयं ज्ञान अभेद में है, अभेद होने पर मिथ्या मानता की वजह से मेरा भेद बाहर जाता है। मिथ्या मानता की वजह से बाहर गया नहीं है, मिथ्या मानता ही जब मैं जानता हूँ राग जानने पर मैं राग रूप हो गया हूँ, उसके कारण से मैं राग मैं हो जाता हूँ, राग में हुआ नहीं है, राग को भिन्न कर ज्ञानाकारी उस समय। तो ये जो बुद्धि की चर्चा चली कि मिथ्या मानता है ऐसा स्वरूप नहीं है, मिथ्या मानता के भेद की वजह से ऐसा मिथ्या प्रतिभाषित होता है, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है।
तो ये मिथ्या मानता को भेद को कैसे रोका जाए? तो धीरे 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 ज्ञान ज्ञान टिका हुआ है, मैं टिका हुआ हूँ, ज्ञान जानने जानने हमारा आ रहा है, ज्ञान जानने में जानने में आ रहा है, और कोई अंतर्मुख होने की जरूरत नहीं है। लोगों को ज्ञान ही जानने में आ रहा है, मैं मानता था ये जानने में आ रहा है। इस मानता को तोड़ने के लिए मानता विपरीत थी, उसके कान से ज्ञान का धर्म को दिए वो नहीं का नहीं हो गया है। ज्ञान जानू भी रहा है, ज्ञान जानू ज्ञान ही जानने वाला है, ज्ञान की सच्चाई शिकायत हो रही है, ज्ञान की सच्चा में आत्मा ही जानने वाला है। ऐसा बुद्धिस्ट का बार बार जोर था ना, तो मैं सदैव ऊँचों को पढ़ रहा हूँ, तो कुछ ही पढ़ रहा हूँ, तो ज्ञान की योग्यता भी समझने की योग्यता उत्तम प्रमाण में वो ज्ञ को ज्ञान की सच्चाई जानने वाली है। तो मेरे को असर ही नहीं पड़ता था। लोग कहते ऊँचों का, मैं कहता हूँ ऊँचों का पढ़ रहा हूँ, मैं तो अपने ज्ञान की सच्चा की योग्यता को जानना हूँ। तो मेरे को असर नहीं पड़ता, मेरे को हंसी आती। अगर मैं ऊँचों को पढ़ रहा हूँ, उसका नकार करूँ तो ज्ञान की पर्याय का नकार हो जाता है। तो मेरे को ये सब ऐसा लगता है लोग क्या कहूँ, बुद्धिस्ट कुछ कहते हो, लोग कुछ मानते, तो मेरे को कुछ असर ही नहीं पड़ता। तो ये पढ़ते समय में ज्ञान की पर्याय की युक्ता को पढ़ रहा हूँ। ऐसा भेद हमेशा ऐसा था, एक बार था, लेकिन गुरुदेव की बात का मैंने ज्ञान जानने वाला ज्ञान जानने वाला ज्ञान कैसे जानने वाले ज्ञान कभी एक हुआ नहीं है। मिथ्या कल्पना कर लेते हैं, मिथ्या भेद की वजह से मानते हैं, मिथ्या मानता भी रहती है, बस शुरू से ऐसा हुआ नहीं, बार बार और उन्हें किया ही। तो इस प्रकार का ज्ञान का जो रस है वो तो है ही अभी ज्ञान की बात जाए नहीं, काल में अगर हुआ ही नहीं, तो ऐसा जो मिथ्या मानता का भेद था ना, तो थमा धीरे धीरे, तो ज्ञान में काम कर ही रहा है। तो धीरे धीरे इसकी बनी बहुत कला है, बहुत इसमें करीब मेरे को 75 में ये सब स्वास्थ्य मिला था। तो इसमें मेरे को फिर बहुत धीरता पूर्वक और जैसे सीधी करके ध्यान भी काफी कोशिश से और वेदांत वगैरह से 7 चक्रों के माध्यम से कैसे गमन होता है, कैसे नीचे आई, बहुत लंबी चौड़ी मेरे स्वास्थ्य किया। तो फिर दिन भर एक जीवन जी में आकर के बस थोड़ा कोई पढ़ लेना और ऐसा अध्ययन कर लेना और किसी को अंतर करना, वो भी नहीं करना। माने शरीर की पेट आदि ये सब गुरान होता है ना, ये गुरान पता लगता था, दुख लगता था। जैसे राग में एकत्र दुख अभी में दुखी हो गया ऐसा मानता था। तो वो राग और दुख भिन्न है, ऐसा भिन्न करके राग में दुख में हो जाता था। तो गुरुदेव जी कहते ज्ञान दुख में हुआ नहीं, दुख को भिन्न रह करके दुख अलग है, आकर तत्व और ज्ञान तक जीव तत्व है। तो ऐसा गुरुदेव की भिन्न जानने पर भी आत्मा दुखी नहीं होता, अपने को दुख लगता था। तो मैं दुखी हो रहा हूँ, गुरुदेव जी कहते हैं ज्ञान दुख में नहीं होता, दुखी क्यों हो रहा हूँ? तो धीरे 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 उसको अंतर करने के लिए करके और शांत वातावरण में को शीश निकलता एकदम स्तर होकर के बिल्कुल सब सर्वांग की प्रदेश से काफी रात निकली थी। लेकिन पेट में भोजन डाल लेते थे, पेट में बहुत बदल जाता है, पेट में एकदम पीड़ा 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 24 घंटे तो जीवन में कभी किसी का दुख नहीं हुआ, भोजन किया और मैं तकलीफ पेट का भारीपन ज्ञान में दुख लगता था। तो उस दुख अलग जानने में अलग क्यों नहीं पाता था, क्योंकि मेरा अलग बाहर जा रहा था। तो धीरे धीरे पेट की सफाई, हालांकि गुरु का भोजन नहीं था, पाचन सही भी नहीं होता था भोजन के लिए, और भोजन भी कोई खास नहीं था, लेकिन वो सब चलता रहा, पेट साफ नहीं पाता था। पेट के भारीपन की वजह से मैं अंतर नहीं हो पा रहा था। तो बताते हुए विद्यासाई चतुर्मास हुआ, तो वहाँ क्या हुआ कि वो पहले भोजन बना रहा था अपना, तो वो बंद हो गया, आश्रम में आके बच गया, यहाँ माता ही आ गई तो खाली करना पड़ा। तो मैं नदी किनारे पहले से ही रहता था, वहाँ शिफ्ट हो गया। तो फिर वहाँ से लोग हमारे को ढूंढ करके भोजन करा देते थे, तो फिर भोजन करा देते थे। तो एक बार क्या हुआ, उपवास के महीने में जैसे भी भोजन के लिए कम दिखता है, तो एक माता जी ने ज्यादा भोजन करा दिया। उनका स्वभाव था पहले सामान भोजन का पूरी बात में नहीं थी, उनका स्वभाव रहता था। तो मैं तो कोई ध्यान नहीं था, तो मैंने भोजन कर लिया, तो पूरी कब्जे तो भूखी नहीं लगी। 4 दिन तो यहाँ मैंने भोजन नहीं किया। और फिर प्रकाश गाँव से मैंने वो खेती बुड़ी वालों की टैक्सी में लेके
बीच में लेके मेरे को हॉस्पिटल ले गई। बीच दिन वहाँ थोड़ा भोजन चूई अनार का ये थोड़ा लेता रहा, सेब फल वगैरह जूस लेता रहा। तो उसे चिरौंजी दाना होता है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपने भाई के जाते और कुछ धनिया और सौंफ का चूर्ण ठंडी ठंडी चीज थोड़ा थोड़ा लेता रहा। वो पद्मा एकदम खाली पेट नींद गायब 5-6 दिन मुगल बैठा। अब मैं पक्के में बैठा रहता था नीचे, तो जब तक वो क्यों अंदर नहीं जा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ ऊपर यहाँ बैठा था, ऊपर दिखाई चली मशीन की जैसी बनती है वो दिखाई चली, वहाँ आवाज आ रही थी और ज्यादा नीचे में विषय नहीं पड़ा। मैंने कहा हुआ या तो 2 काम हो सकते हैं, या तो ऊपर मशीन बंद हो या फिर मेरे को यहाँ पे शिफ्ट करो बंद। तो वहाँ के अध्यक्ष साहब से थे, तो उनकी बात करी, मशीन थोड़ा बंद हो सकती है। मशीन तो बंद नहीं हो सकती, यहाँ थोड़ी धर्मशाला है पास में मंदिर की निकल के, वहाँ खाली पड़ी है, वहाँ शिफ्ट हो जाए। वहाँ गए तो वो जमीन टूटी खाटी बेट जमीन थी, जैसी मिट्टी की चलेगी। ये वहाँ जाके बैठ गया दूसरे दिन, चले बहुत सारे 5 दिन को नींद का निशान। अब वो पद्मा जी बैठा था 3:30 बजे है, तो उसने एकदम बैठ के सब सर्वांग से अंदर गया। मेरे को लगा कि ये कहाँ जा रहा है, कि शरीर छूट रहा है, छूट रहा है, सर्वांग निकल गए, एकदम गहरे गहरे गए। तो वो पार्टी बैठ थे डॉक्टर पार्टी में कुछ घूमने आ गया, बिल्कुल भाई भैया वो तो कुछ योगा नहीं था, इतना वैलेंस पेट खाली का और किस तरह के चीज वगैरह, किस तरह के ध्यान की रिदम किस तरह से उपयोग अंदर गया और मैं दिखाने गया, चूक जाता ना इन्हीं वापस लोग किस पर मान लिया गया। ऐसे पूरा उपयोग अंदर में बोला का शरीर ऐसा आँख में थी बिल्कुल परमानेंट, ये बिल्कुल जिनागम कहता था आँख में कक्षा नहीं अभी की आँख देती थी कभी नहीं थी, बहुत डायरेक्ट कोई किसी को देख के लोग नहीं डाला मुझे। ये सब लोग पढ़ रहा था भजन की वजह से, भजन की वजह से वो लोग कम होते हैं, सर्वों से उपयोग अंदर गया ना तो वो थोड़ी देर के लिए उपयोग गोलाकार बिल्कुल अभेद होकर के कल थोड़ी समय अंदर समा गया। फिर बाहर बैठा परमात्मा में ध्यान में अंदर बाहर और चुपचाप बैठा फिर जब तक तो किसी बाहर आ जाए, लेकिन दाऊ का समय आ जाता आने का, गुरुजन आते थे भाई दाऊ आए तो ऐसा रुदन छूटा छूटे मेरा, फिर भाई में कहाँ आ गया, कोई आया था तो लग भाई जाता ना ज्यादा तो पीड़ा इतना रुदन ऑटोमेटिक कि दाऊ करने की बंदी नहीं हो रही, पता नहीं कहाँ तो वो जो रिदम बनी थी ना, वो अगर रिदम 12 साल शरीर की खाया थे और वो योगा नहीं वो बात नहीं कर पाता था, पेट को खाली नहीं कर पाता था, अगर इस प्रकार की घटना नहीं रखती तो बुद्धि गुरु तो नहीं कर पा रहा था। बुद्धि गुरु ऐसी घटना करती सहज ये तो भोजन व्यवस्था बिल्कुल सही चालू भोजन और बिल्कुल हरकत सब चीज 24 वो जो निर्विकल्प जो ज्ञान जानने हमारा ऐसा छूट 24 घंटे बोलती 75 थी, लेकिन वो श्रद्धा में विकल्पात्मक थी, अनुभवात्मक वेदात्मक चलता रहा। ज्ञान ज्ञान राज दुख नहीं दुखी मान रहा हूँ, ये मेरा बुकू बाहर जा रहा है, ज्ञान दुखी हुआ ही
तो ये जो प्रोसेस 12 साल तक जो चली है, तो योगा में अगर इस प्रकार की टाइफाइड वगैरह नहीं होता ना, तो शायद वो पेट खाली नहीं होता, और अगर वो पत्थर बैठा रहता ना तो भी नहीं होता। वो मिट्टी पे योगा नहीं उनको कैसा बने, लेकिन जो भी किया पॉजिटिव मेरे अंदर गया। तो ये जो घटना घटी ना, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना छोटे भाई, ये बनावटी बात आ ही नहीं सकती, तो बनावटी बोल सकती। तो ये मेरे जीवन में शनि को तो क्षेत्र नहीं था, लेकिन ऐसा होने पर भी ये साधना में ये आवाज पढ़ना सुनना साथ पढ़ना दुख लगता है, लेकिन मैं दुखी हो गया था, ठेकादार हो जाता था, वो से कहते हैं दुख रूप हुआ नहीं आती, तो दुख क्यों लगता, उन्हें जुड़ जाता। तो ज्ञान को मैं ज्ञान दिखूंगा बाहर धीरे धीरे पुस्तक पढ़ता रहा, जिनवानी पढ़ता रहा, वो तो भी बड़ा मदद की है उसने, इतनी मदद की है। ये किसी का बैठना, आँख नीचे जरूर दबाव पड़ेगा, यहाँ दबाव पड़ेगा तो उसमें मतलब रहते हैं, अंदर नहीं जा पाओगे, उसके पर ठेकने को नहीं उसकी। हाँ, तो मेरे को मैं मानता हूँ नहीं उसकी, और ये वो तो नहीं आगरा गया था, लाइब्रेरी पढ़ते स्कूल कॉलेज बीच में, वहाँ पढ़ती कॉलेज कौन हो गया, चाचा दिन इधर पता नहीं कि मैं जीवन में आपको जो कुछ कर रहा हूँ, ऐसा तो योग बना है आगरा करने को, क्या करना है मेरे को, वो गुण ही हो गया पढ़ाई। मेडिकल में आ गया मेहनत करके, लेकिन वो मेडिकल में आते ही ये सब तो ओम शांति वालों का उपकार इतना रहा। मैंने पहले भी देखा वो अक्टूबर नवंबर में जब एडमिशन हुआ आगरा में, तो आगरा उत्सव के सामने मैं तो आगरा में अपने घर के पास ही मैनेजमेंट में अपना कमरा था, वही हॉस्टल था, मैंने हॉस्टल में ले जगह कुछ पैसा लगते नहीं थे, हॉस्टल में भी मैंने एडमिशन ले दिया और घर पे भोजन करता था। तो हॉस्टल के सामने ही नवंबर में नवंबर में शिविर लगा, अक्टूबर में आए थे, अग्रवाल की क्या उनका वो कहती थी रामनगर पदमा की बैठी थी, और अंदर में कुछ वो कपड़े दे रहा था, तो वो तो अपने को भगवान के दर्शन से नहीं, बचपन से संस्कार पड़ गए। मैं पहले से जैसा कि आपको तो भगवान की मुद्रा पहले मुझे कट कर रही, वो जीव ने मेरे को उसकी मुद्रा में अंदर भी शुद्ध है, और वो भूल रही थी रामनगर में, वो मेरी समझे अंदर जीव उसके माध्यम से करने को तो वो गुण हो जाता है। एडमिशन लेते ही मेडिकल गुण हो जाता है, मेरी जबरदस्ती पता रहा। लेकिन ये मेरे सब योग ऐसे मिले, अपनी पकड़ तो अपनी थी ना, पकड़ अपनी थी, ऐसा भूला नहीं जाता, उसका जाता है। तो ये सब उर्दू का ओम शांति वाला सब जगह ये निरुद्ध संबंध रहता है। तो ओम शांति वालों ने वो जो का उपकार है इतनी मधुर वाणी, और जो कुछ बोल रही थी ना अच्छा लग रहा है, ऐसी दिल्ली ओम शांति पहले बहने बहुत अच्छी थी, ओम शांति बहुत अच्छी थी, उनकी एक दुर्गा बहन थी ऐसी पानी प्यारी, उनकी साधना वही आश्रम में आगरा के आश्रम में हमारे गाँव में सुबह जाता था, बहुत अच्छी बड़ी प्यारी और बड़ी जो कुछ बोलती थी, बड़ा जीवन उनका मधुर लगता था। अपनी दो बहने मेरे और भी बहने अपनी करते, लेकिन मेरा क्या रहता है, मेरे को मतलब मेरे को भूल के हटता जा रहा थी। तो मेरे जीवन में कुछ ओम शांति वालों का वो सुखा, तो वो सुखा सबसे मैं पहले कहता रहता, मेरे को बना देता था कि मेडिकल करने के लिए वो सुखा पुस्तक महावीर गांधी और अहिंसा वाणी आदि पुस्तक बनी, तो स्वागत करो ये अहिंसा आत्मा आत्मा में जो लोग अहिंसा और अहिंसा हिंसा से आत्मा जन्म से आत्मा बिना किसी सर्जिकल ऑपरेशन के शरीर ध्यान के माध्यम से
ध्यान उपयोग के माध्यम से शरीर और आत्मा को भिन्न कर लेना, जन्मों से रहित हो जाना, वो लौकिक है। मैं वो का ऐसा मैंने सुना है, ऐसी प्रशंसा नहीं करता, मैंने कैसे किया इसलिए उसका तो पकड़ थी वो अच्छी साधना कितना ले सकता है कौन नहीं साधना भी थी, अष्टावक्र गीता जैसे साधना थी। अरे उनकी साधना तो लोग उनके चेहरे को देख के हाँ मैं किसी बात समझना जैसे मैंने प्रैक्टिकल करके देखा बहनों को, मेरे पास बहना है बनाई थी, वो चर्चा से भाग जाए थे तो मैं देखा नहीं, लेकिन उनकी वाणी में मेरे को बहुत डायरेक्ट उन्हीं की वाणी में देख कैसे आओ, कॉन्टेक्ट में आओ, एकांत में आओ, जंगल में रहो, जमीन को पकड़ो, ये सब बहुत आपने सोचा क्या हो तो ये तो खींच के कट ऑफ कर नेचुरल। तो ये सोच शक्ति का ये आया रूप किया मैंने, और सोच प्रकाश शक्ति सोच स्वयं में रहकर जो वेदन होता है वो प्रकाश का आत्मा का धर्म है। तो जो ऐसे क्वेश्चन में जब तक ज्ञान की पर्याय द्रव्याकार ऊपर के पारणा रूप से अधिक विशेष पारणा में नहीं पढ़ना तो स्वयं प्रकाश शक्ति का साक्षात्कार नहीं हुआ। वो जब तक राग के साथ एकत्र है तब तक शक्ति का प्रकाश शक्ति का साक्षात्कार नहीं विपरीत कार्य हुआ है। तो ये जब तक सम्मेलन के पहले कोई भी शक्ति का यथार्थ करना, शक्ति काम जो द्रव्य है द्रव्य लक्ष्य जाते हैं स्वच्छाकार करना, ये द्रव्य का ज्ञान होते ही वो स्वच्छाकार करना हो रहा है उसमें हिम हो जाता है। तो पूरा खेल सम्मेलन के पहले अध्ययन करना, सब शक्ति का अध्ययन करना, लेकिन शुरुआत में जब तक नहीं करेंगे तब तक वो अध्ययन भी अच्छा है। तो पहले अध्ययन तो तो मैं दूसरे बोल लेता हूँ, पहले अध्ययन तो होना, पहले विकल्पांत में अध्ययन तो होना। तो उसको देखो वो तो साधक ही जान सकता है, बहुत समझती जाने से देखो भाई बहुत बहुत निवृत्ति चाहिए, और निवृत्ति नहीं वो तो इसको सुंदरी की जो 99% जुड़ान है ना उसको तोड़ना है। यहाँ को तो उपयोग नहीं करना है, काम का तो उपयोग नहीं करना है, मन का तो उपयोग नहीं करना है। तो इसको तोड़ने के लिए जंगल बात खुलेआम खुला आकाश सर्दी गर्मी की जानने वाली तो ज्ञान की पर्याय जानने वाली, जैसा धीरे धीरे ज्ञान की पर्याय सर्दी भी जाने वाली, ज्ञान की प्रति जाने वाली, ऐसा ज्ञान की प्रस्ताव बार बार आना जैसे सर्दी कौन हो जाती है, सब ज्ञान का बल बढ़ता है, सब वो अंदर उपयोग करता है। मेरे को तो वही कहता है कोई शास्त्र में सीख लिया उसका वो उसका दो नाम नहीं होता इसकी चर्चा करते ही रस अंदर प्रकाश शक्ति चर्चा करूँ तो वो अंदर डूब जाएगा, अंदर डूब की चर्चा हो सकती है। पहली बात से चर्चा की बार बार की थी। हाँ की चीजें हमारा ये टॉपिक है ना तो थोड़ा रिपीटेशन हो जाए करने का, बोलना है उस पर। ये तो एक समय की पर्याय की, एक समय का उपयोग की, अपने समय का उपयोग ये मैंने पहले चर्चा की थी। इसके माध्यम से डिस्कस कर सकते, शक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार की अंदर की व्याख्या करने के लिए तो श्रीमद में असंख्य विचार शुरू हुए। अंदर की आत्मा की विचार के लिए तो असंख्य विचार शुरू हुए। कौन से विचार कोई अंदर जाता है वो एक अंदर जाने का एक ही है, विचार योग असंख्य श्रीमद का बोला। ये भी एक विचार योग है, शक्ति के माध्यम से चिंतन करना, एक समय की और असंख्य समय की पर्याय का वो भी एक विचार योग है। विचार योग असंख्य प्रकार के, लेकिन अंदर जब जाएगा ना तो वो एक विचार योग भूल हो जाएंगे, विचार वहाँ अलग पड़ जाएंगे, विचार से भिन्न होना ना, तो विचार योग भी सम्यक होने चाहिए। हाँ वो तो गौण होकर के उसी में पहले विचार योग सम्यक होगा तब विचार टूट करके निर्विचार जाएगा, विचार में ही सम्यक कर नहीं। अच्छा एक अभी इसमें आता है कि भगवान का जो शरीर है वो परम औदारिक शरीर हो जाता है, इसको आप मानते क्या परम? अरे वाह, ये तो बस ये तो जो अंदर गया ना बापू
जिसको आत्मदर्शन विद्वान है गुणवाणी की एक एक शब्द इसे पहचान करता हूँ। गुणवाणी की एक एक शब्द भाई कहना योग 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 कुछ आचार्यों की कुछ वो रखी है, लेकिन जो अंदर गया है ना उसको क्लियर कर देता है। और इसकी लंबी चोट कैसे आ गया बिल्कुल परम औदारिक शरीर हो जाता है। मेरे को कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है। इसकी परमोदय की चर्चा करेंगे, घंटे लगेंगे, किस तरह से शीश होकर किस तरह से आँख में जब शीश होती है तो परमाणु किस तरह शीश होती है, किस तरह शीश का बढ़ती है परमाणु की अपनी एकता से, इसमें आत्मा कोई बात नहीं है। लेकिन जब पादान शीश का बढ़ती है तो शीश होती है, ऐसी परमाणु की क्षिप्रा होती है। ये तो बिल्कुल ऐसा है, इसमें कोई शंका ही नहीं। लेकिन ये शंका जब तक अपनी वहां तक नहीं हो तब कभी भी विपरीत चिंतन मत करना, मेरा आपको निवेदन। दूसरा इसमें जैसे केवली जो होते हैं उनका अधर गमन हो जाता है, ऐसा आप मानते हैं? अधर गमन होता है नीचे पृथ्वी तल में बाधा क्या है? ये तो साइंस है, ये तो साइंस जगह सिद्ध कर देता। अब देखो मैं एक पॉइंट बहुत लंबा चला है, मेरे पास तो बुद्धि के पास जिनवाणी के आधार से बिल्कुल साइंटिफिक आधार से सिद्ध करता हूँ। चलेगी जिसको अंदर गया है ना उसको तो कहना ही क्या है, बिल्कुल आँख खोलने की जरूरत नहीं। उसकी भाषा 2 घंटे तक फ्लो रहता रहेगा, कोई सुनाने वाला नहीं, बिल्कुल यथार्थ। लेकिन वो दिखावट के लिए कुछ बात की हो, कुछ वो बात अलग है। ये जीव को बुद्धि के पास है, गुणवाणी की ज्यादा अंदर जो गया है ना उसको बाहर थोड़ा सा, लेकिन कानूनी कानूनी की जो प्रधानता हूँ उजला साहब की मातृमूर्ति से भाई जिन्हें सब को मार कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, कोई है नहीं। समझा आती है, लेकिन उनसे मैं क्या सीखा इसलिए उसका मेरे को समझना, मेरे को अपने को समझेगा वो मेरा शब्द ये तो इसीलिए मेरे को किसी जरूरत नहीं होती है। मैं जानता हूँ जब तक ये अंदर नहीं जाएगा तब तक तत्व का यथार्थ जीवित नहीं होगा। तो वो कल्पना में ये वो तो है, इसको मत पढ़ो, इसको कौन उनसे को पढ़वाए। तो मेरे को क्या रहता है कि वो आपसे आप आते तो मेरे को पहले भी इसी चर्चा करता हूँ। तो ये अंदर की बात है, क्या इसी बात है। चलो आपका प्रेम है और बहुत खुश है, बहुत बोल रहा हूँ पेट खाली होना चाहिए, बहुत अंतरी से बोलना चाहिए। और बहुत ही मैं यहाँ बैठा हूँ यहाँ नहीं, तो जहाँ बैठा हूँ उसका मेरे पास योग्यता होनी चाहिए तो वो निकलती है, पेट खाली होना चाहिए और जागृति बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत शांत होना चाहिए। शब्द नहीं बनाना नहीं, शब्द की तो बात ही मत करो, अंतर मुक्त होना चाहिए, शांत होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए। शब्द की तो बात ही शब्द बनाने की बात ही नहीं, वो तो ऐसे मुझे शब्द बनाए नहीं जाते, वो ऐसे मुझे निकलते। मैं शब्द बोल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन ज्ञान की वजह है ये बात है थोड़ी। तो मेरे को तो आप लोग देखता हूँ तो ठीक है लगे रहते हो, वो सब क्रम में आता है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को थोड़ा हिंट करता रहता हूँ। तो लेकिन बात कुछ अलग है, तो अलग है तो क्रम आएगा ना धीरे धीरे। मैं सवाल से है ना तो ये क्रम तो नहीं आएगा, लेकिन मेरी कुछ भाषाएं कुछ अलग टाइम मेरा ऐसा रहता है। हाँ जो क्या लगे हैं वो उनको बात कर लेता है, जो विपरीत जा रहा है एकदम तो वो उनको लगे अपनी जिम्मेदारी जा रहा है ना। संजीव भैया की तरह सरल लगे आते हैं नहीं दूसरे उसमें अच्छा है उसका धन मान में लगे, वो बाहर की बांग पड़ गए ना। तो संजीव मिलती है
कम जाते हैं, हम अभी कम जाते हैं। अब वो प्रवृत्ति ज्यादा है उनकी, अपनी शक्ति गंवा रहे हैं, लेकिन बेचारे अब होती नहीं। चलो शक्ति गंवा रहे हैं तो दिन वाणी की। हमारा एक कहना है आपसे कि आपने जो अपना अनुभव निचोड़ निकाला है उसको एक उसमें देख ऑडियो में नहीं याद है, मैं तो ये रिकॉर्डिंग हो गया, जो कुछ बोला रिकॉर्डिंग हो गया। अच्छा, ये तो ये कि माल को कोई भी आता है चेतन निकलती, जितनी चेतन निकली सब रिकॉर्डिंग सब देखनी पड़ेगी, सब है। अच्छा, 5 मिनट के लिए भी कोई आएगा सबसे अच्छा रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो ये अमूल चीज है। मैं तो कभी में तुम कहो कि तुम रिकॉर्डिंग कर दो बैठ के, नहीं प्रश्न नहीं, ऐसा होता ही। वो तो है, वो तो जो चीज जैसा आता है उस टाइप से चर्चा निकल जाती है। ये भी ये तो अभी चर्चा इसके साथ नहीं कर सकती है, वो जिस समय जैसी योग्यता होती है निकल जाती है। हाँ बराबर, ये सब ये पहले मैं आयु से कहता हूँ कि जो भी चर्चा में रिकॉर्डिंग कर ले, जैसे अभी चर्चा करेंगे, अगर आप रिकॉर्डिंग कर ले तो आपको सुनने में और अच्छा सच करता है।